हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर सीएसएस सीरीज। पिछले वीडियो में हमने फ्लेक्सबॉक्स के पार्ट 1 में बेसिक समझे थे, जैसे जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स और फ्लेक्स डायरेक्शन। और आज के लेक्चर में हम और भी पावरफुल प्रॉपर्टी सीखेंगे, जैसे अलाइन सेल्फ, अलाइन कंटेंट, फ्लेक्स रो, फ्लेक्स रिंग, फ्लेक्स बेसिस और एंड में क्रिएट रिस्पॉन्सिव कोड लेआउट को प्रोजेक्ट बनाएंगे यूजिंग फ्लेक्सबॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अलाइन सेल्फ? फॉर दैट वी गो आवर फोल्डर day2 नाउ क्रिएट आवर HTML syntax। इन दिस वी राइट वन टाइटल CSS flex part 2। Now here we go body, इसमें हम क्लास लिखते हैं, जैसे दिव क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया हमने। अब इसमें सेक्शन क्रिएट करते हैं, सेक्शन एंड दिस, इसको कट कर देते हैं, पेस्ट इट इन हियर, पेस्ट कर दिया। अब हम CSS में जाएंगे और कुछ नया ट्रिक डालेंगे, जैसे स्टाइल, नॉट स्ट्रॉन्ग, स्टाइल। स्टाइल में हम डालेंगे कुछ नया सा, जैसे डिस्प्ले, नॉट डिस्प्ले, हमने क्लास बनाया था कंटेनर से, ओपन दैट। इसमें हम डिस्प्ले लिखेंगे, डिस्प्ले क्या लिखेंगे? फ्लेक्स। फ्लेक्स मींस जैसे चेंजेस हो चुके हैं अभी से। नाउ वी क्रिएट हाइट। हाइट कितना डालेंगे? 200 पिक्स। हाइट तो डाल दिया। अब हम क्या डालेंगे? बॉर्डर, बॉर्डर नॉट बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस। जैसे हम इसमें डालेंगे बॉर्डर, बॉर्डर कितना डालेंगे? 20 पिक्स। सॉलिड क्या डालेंगे? ब्लैक, 20 पिक्स। जैसे हम इसमें बॉर्डर डालेंगे, बॉर्डर कौन सा? 20 पिक्स, 2 पिक्स, सॉलिड ब्लैक। जैसे हमने डाल दिया। अब इसमें अलाइन आइटम्स, हमें आइटम्स कहाँ चाहिए? सेंटर में चाहिए। आप टॉप में भी डाल सकते हैं, बॉटम में भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें सेंटर में चाहिए। अब हम बॉक्स का एक क्लास लिया था, उसमें कुछ विड्थ कितना लेंगे? 100 पिक्स। सेम लाइक हाइट कितना लेंगे? 100 पिक्स। सेम बैकग्राउंड कलर हम लेंगे लाइट ब्लू। मार्जिन, जो कि मार्जिन हमें चाहिए सेंटर, नोट मार्जिन 10 पिक्स। अब हम स्पेशल में डालेंगे अलाइन सेल्फ, जिसमें हम फ्लेक्स एंड। तो देखिए हमारा स्पेशल बॉक्स एंड में आ चुका। इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे, जैसे हम डालेंगे कोरल। हम देखिए सिर्फ एंड ही नहीं, हम स्टार्ट में भी डाल सकते हैं, जैसे स्टार्ट। तो देखिए स्टार्टिंग में चला गया। स्टार्ट ही नहीं, हम सेंटर में डाल सकते हैं, जैसे सेंटर, तो सेंटर में आ चुका। हम इसकी चेंज भी कर सकते हैं, जैसे स्टिच। तो इसका देखिए स्टिच में हो गया। नाउ बेस लाइन, तो सी हमारा कुछ चेंजेस आ चुका। लेकिन हमें कितना चाहिए? हम फ्लेक्स एंड चाहिए, तो फ्लेक्स एंड लेंगे। मींस फिर इसमें देखिए नॉर्मल सब बॉक्स सेंटर में, पर बॉक्स 2 में अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड है, तो वो नीचे अलाइन हो गया। मतलब अब एक आइटम को अलग अलाइन कर सकते हो, सेम लाइक दैट। नाउ इसी अलाइन कंटेंट, ये मल्टीपल रोज को अलाइन करता है। जब फ्लेक्स आइटम्स रैप कर जाता है फॉर वैल्यूज, जैसे हम देखते हैं हमने डाला, जैसे हमारे सारे बॉक्सेस है, हम इसमें कुछ डालेंगे अलाइन कंटेंट। हम इसे फर्स्ट, जैसे हम अलाइन कंटेंट स्पेस अराउंड, मींस जैसे ही रोज मल्टीपल बन गए रैप की वजह से, अलाइन कंटेंट स्पेस अराउंड उन रोज को इवनली गैप के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे 6 बॉक्स के बीच में इवनली गैप, सेम गैप हो, वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो उसके लिए अलाइन कंटेंट यूज किया जाता है। नाउ इसे फ्लेक्स ग्रो के लिए हम सेक्शन क्रिएट करते हैं, न्यू सेक्शन। फॉर दैट वी क्रिएट न्यू डिव क्लास, जिसका नाम हम लिखेंगे कंटेंट, इतना ही लिखते हैं, या फिर हम लिखते हैं ग्रो, यही नाम लिखते हैं ताकि समझ आए। फिर क्लोज दिस, हियर वी क्रिएट अनदर div क्लास, जैसे div क्लास हम लिखते हैं बॉस, इसका नाम हम ले लेते हैं 1। फिर div क्लास हम लेते हैं स्पेशल, जिसका नाम हम लेते हैं 2। अनदर div क्लास सेम वही नेम, जो कि नाम हम लिखेंगे थे। आप इसको कुछ चेंजेस डाल दें ताकि हमको समझ आए कौन सा कर रहे हैं हम, फ्लेक्स ग्रो का बारे में फुल डिटेल में समझ आए। उसके लिए हम कंटेनर नहीं लिया, हमने लिया था ग्रो। इस ग्रो में चेंज करेंगे, जैसे डिस्प्ले हम रखना चाहेंगे फ्लेक्स, तो फ्लेक्स के अंदर इसे चेंज हो गया। हम बॉर्डर रखेंगे, बॉर्डर में क्या लिखेंगे? 2 पिक्स, सॉलिड, सेम लिखते हैं ब्लैक। अब हम चेंज करेंगे, जैसे लिया था बॉस, हियर वी चेंज फ्लेक्स ग्रो। तो देखिए फ्लेक्स ग्रो हम इसमें 1 ही लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे देखिए समझ आएगा फ्लेक्स ग्रो होता क्या है। जैसे हाइट हम लेते हैं 100 पिक्स, फिर मार्जिन हम लेते हैं 5 पिक्स, बैकग्राउंड ऑरेंज। यही किया हमने अभी हमारा एक और क्लास बचा स्पेशल। अब
अब इसके बारे में कुछ तो करना पड़ेगा ताकि आपको फ्लेक्स ग्रो के बारे में फुल डिटेल समझ आ जाए। जैसे हम फ्लेक्स ग्रो यूज करते हैं, इधर लगाते हैं 2। देखिए जैसे ही 2 लगा लिया हमारा चेंजेस हो चुका। अब आपको समझ आ गया होगा कि फ्लेक्स ग्रो होता क्या है। जैसे हम इसका बैकग्राउंड लगा लेते हैं लाइट पिंक। तो देखिए फ्लेक्स 2 का फ्लेक्स ग्रो हमने जैसे बॉक्स 2 का फ्लेक्स ग्रो हमने 2 है तो बॉक्स 1 और बॉक्स 3 से डबल स्पेस लेगा। मींस फ्लेक्स ग्रो ये बताता है कि एक आइटम एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा या नहीं। इसका डिफॉल्ट है 0। 0 मींस नो ग्रोथ। जैसे हम 0 लगाएंगे तो इतना भी ग्रोथ नहीं, लेकिन 2 लगाए तो 1 से भी ज्यादा बड़ा हो चुका। अगर एक आइटम का फ्लेक्स ग्रो 2 है और दूसरे का 1 तो पहला वाला डबल स्पेस लेगा। सेम ऐसे इसे कहते हैं फ्लेक्स ग्रो। नाउ वी क्रिएट फ्लेक्स बेसिस मींस ये एक आइटम को इनिशियल साइज सेट करना है बिफोर ग्रो या श्रिंक। फॉर एग्जांपल वी टेक हियर फ्लेक्स बेसिस हम लेते हैं 200 पिक्स मींस स्टार्ट साइज 200 पिक्स। जैसे हम फ्लेक्स ग्रो को कमेंट कर देते हैं तो देखिए अगर हमने फ्लेक्स ग्रो नहीं लिखा वो भी नहीं लिखा होगा तो 2 नहीं दिखाई देता। कुछ देर पहले 2 का नंबर बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे हम फ्लेक्स बेसिस 200 पिक्स लिखा सब तीनों बॉक्सेस सेम में आ चुके। ये एक आइटम को इनिशियलाइज साइज करता है बिफोर ग्रो या श्रिंक मींस स्टार्ट साइज 200 पिक्स रहेगी सेम ऐसे। अब हम देखते हैं फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप मींस अगर एलिमेंट्स एक लाइन में फिट नहीं होते तो फ्लेक्स रैप उनको नेक्स्ट लाइन में भेजता है। जैसे इसके वैल्यू से नो रैप में डिफॉल्ट रैप रिवर्स। वो कैसे, उसके लिए जस्ट गो टू अवर ग्रो हियर वी राइट फ्लेक्स रैप। हम ले लेते हैं रैप। जैसे हम इसको कमेंट इट तो देखिए मींस रैप क्या करता है, अगर एलिमेंट्स एक लाइन में फिट नहीं होते तो फ्लेक्स रैप उनको नेक्स्ट लाइन में बेचता है सेम वैसे। अगर हमने इसमें कर दिया तो देखिए चेंजेस आ चुका। मींस एक एलिमेंट में फिट नहीं हुआ तो दूसरे एलिमेंट में आ चुका सेम ऐसे। इसमें 3 बॉक्स थे इसलिए इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन इसमें 6 बॉक्सेस थे इसमें ऑटोमेटिक चेंज हो चुका। तो ऐसे फ्लेक्स रैप को यूज किया जाता है। नाउ वी क्रिएट वन कॉर्ड लेआउट जो कि दिखने में और भी बहुत ही मस्त और अच्छे से दिखे। फॉर दैट वी क्रिएट सम HTML टैग्स। उसके लिए ओपन न्यू सेक्शन एंड हियर हम H1 स्टाइल लगाते हैं। स्टाइल लगाएंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसमें हम लिखेंगे रिस्पॉन्सिव फ्लेक्स बॉक्स। या कुछ ऐसा लगा लेंगे। अब हम देखेंगे कार्ड लेआउट। ये हमारा कार्ड एक यही लिखते हैं कार्ड। नाउ we create another class। कौन सा क्लास लेंगे, div क्लास, जो कि div क्लास का नाम हम लेंगे card container। Now close this। Here we take another class, इसका नाम लेंगे card। Close this also। Here we write one heading। What is that? We write card 1। अब हम इसमें एक पैराग्राफ लिखेंगे। Here, this is part 1 content। तो see, now we close the class। In this we create another card। यही कर देते हैं। फिर इसमें हम H2 टैग लगाते हैं। card 2 not H2 we write H3। in this paragraph we write this is card 2 content। एक क्लास कमिट कर दिया। अब H3 एक और हेडिंग लेंगे और 3 नाम आपको लास्ट में दिखने में बहुत ही अच्छे से उनके अट्रैक्ट लगेगा। इसमें चेंजेस आ चुके हैं तो नाउ वी क्लोज दिस div क्लास आल्सो। इसमें हमने ओपन नहीं किया, वही कंप्लीट, वही तो प्रॉब्लम हुआ। close this।
हमने स्पेलिंग मिस्टेक लिख दिया यार। इसमें भी हम लगा लेंगे div। Now we create another div। जैसे हमने इसमें कार्ड और div बना दिया, now we go to HTML। ये कुछ चेंजेस लगाएंगे, बस थोड़ी चेंजेस लगाएंगे, जैसे बॉडी, फॉन्ट फैमिली, एरिया। आफ्टर दिस इसे हमने कोड कंटेनर, एक कंटेनर का नाम लिखा था, क्लास बनाया था, इसमें हम डिस्प्ले लिखेंगे फ्लेक्स। आफ्टर दिस वी राइट फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप हम क्या लिखेंगे, रैप, ताकि सबको एक समान लगे। फिर गैप कितना होना चाहिए, गैप हम लेते हैं 20 पिक्स। नो जस्टिफाई कंटेंट किधर चाहिए, हमें सेंटर में चाहिए। फिर पैडिंग हम लेते हैं, कितना लेते हैं 20 पिक्स। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। नो कार्ड हमने क्लासेस बनाया था, ओपन दैट, फ्लेक्स हम लेते हैं 250 पिक्स। इसके लिए ग्रो, श्रिंक, बेसिस के लिए फ्लेक्स हम लेते हैं, ये ग्रो, ये श्रिंक और ये बेसिस के लिए। इसका मैक्सिमम विड्थ 300 पिक्स और बॉर्डर 2 पिक्स। सॉलिड इसके कलर हम डालते हैं कुछ नया, जैसे डाल दिया। फिर बॉर्डर रेडियस वी क्रिएट 10 पिक्स। पैडिंग कितना चाहिए हमें 20 पिक्स। बैकग्राउंड हम लेंगे F9, सेम ये कलर। बॉक्स शैडो, कुछ शैडो भी चाहिए हमारे लिए, तो उसके लिए बॉक्स शैडो कैसे 2 पिक्स 10 पिक्स कुछ शैडो के लिए लाइट कर देते हैं। तो सी ये चेंजेस हो चुका। नाउ वी क्रिएट अनदर, जैसे कॉर्ड H3। मार्जिन हम डालते हैं, मार्जिन 10 पिक्स। तो देखिए इसमें कॉर्ड रिस्पॉन्सिव है क्योंकि फ्लेक्स 11 250 पिक्स दिया हुआ है। जैसे इसमें देखिए फ्लेक्स 11 250 पिक्स दिया हुआ है, इसे कॉर्ड रिस्पॉन्सिव है, मतलब ग्रो 1, श्रिंक 1 और इनिशियल साइज 250। अगर स्क्रीन छोटी होगी तो कॉर्ड्स रैप होकर नीचे चले जाएंगे। सेम लाइक दिस हियर इट्स गोन इन बॉटम। तो स्टूडेंट्स आज हमने फ्लेक्सबॉक्स पार्ट 2 में पावरफुल प्रॉपर्टीज सीखे, अलाइन सेल, अलाइन कंटेंट, फ्लेक्स ग्रो, श्रिंक, बेसिस ऑफ रैप और एक रिस्पॉन्सिव कॉर्ड लेआउट बनाया जो रियल प्रोजेक्ट्स में बहुत यूज होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और 1 से ट्रिक्स सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।